पाकिस्तान नेवी का कामयाब तजर्बा। पाकिस्तान का जमीन से फजा तक मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा पाक फजाइया के पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का आकाश LY-ATN मिसाइल ने फजाई हदफ को निशाना कामयाबी से बनाकर तबाह किया और मिसाइल ने फजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशनल तैयारियों के मुजाहिरे के लिए पाक बहरिया की शिमाली बहिर अरब में जामे मश्क में रिवायती और बगैर पायलट एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियतों का मुजाहिरा किया गया। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत को सराहा। पाक अमरीका इंसदादे दहशतगर्दी मुश्तरका मशकों का आगाज। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बट 9 जनवरी को शुरू हुई। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक अमरीका बरी अफवाज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। मश्क की इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के फौजी हुकाम की शिरकत। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात में तोसी। 24 न्यूज बच्चों की आवाज बन गया। तालीमी इदारों को छुट्टियां दिलाने में कामयाब। काविशें रंग ले आईं। तलबा की सेहत की बेहतरी के लिए वजीर तालीम पंजाब का बड़ा फैसला। तालीमी इदारों की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गई। वजीर तालीम का कहना है अवाम से मुशावरत के बाद अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मजीद शिद्दत आ गई। कई शहरों में सरकारी इमारतों, दुकानों और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा। अमरीकी मीडिया ने अमवात की तादाद 217 होने का दावा कर दिया। मुजाहिरों के दौरान ईरानी फोर्सेस के 4 अहलकार जाँ बहक। 2200 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरान में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। कशीदगी के बायस कई मकामात पर मुकम्मल ब्लैकआउट, कई परवाजें मनसूख। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। खत में अमरीकी पॉलिसियों को आलमी अमन और बैनुल अक़वामी कवानीन के लिए खतरा करार दे दिया गया। ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी वाज़े किया। अमेरिकी मुदाखलत का मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं है। ईरानी हुकूमत को आज अपनी अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। दूसरी जानिब फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की जानिब से ईरान में मुजाहिरीन की अमवात की मजम्मत। कहा ईरानी सिक्योरिटी एहलकार अपने अवाम की हिफाजत करें। हालात बेहतर होने तक शहरी ईरान का गैर जरूरी सफर ना करें। पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात बरतें। पाकिस्तानी सफारती मिशन से राब्ते में रहें। ईरान की ताज़ा सूरत हाल में पाकिस्तानी सफारत खाने ने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। तेहरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है पाकिस्तानी शहरियों की मुआवनत के लिए 24 घंटे राब्ता किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कार्रवाइयां शुमाली वजीरिस्तान और कुर्रम में की गई। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 और कुर्रम में 5 खवारिज हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने कहा फितना और ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस खैबर पख्तूनख्वा में फितना और ख्वारिज के खात्मे के लिए पुरज़म है। फितना और ख्वारिज को KP में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का बयान। कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वजीर आजम ने इस बात का बरमला एतराफ किया। सदर ट्रंप ने जंग रुकवाकर 1 करोड़ इंसानी जानें बचाई। सोमालीलैंड तनाज़े पर OIC इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज शाम OIC बुज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब में मौजूद।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की OIC रुकन ममालिक के वज़ीर खारजा के साथ दो तरफा मुलाकातें भी होंगी। OIC का हंगामी इजलास इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करने के ऐलान और इसके बाद सोमालिया में होने वाली तेज तर इश्तियाल अंगेज तब्दीलियों के तनाजुर में हो रहा है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का सरकारी दौरा। इराकी फजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टाफ पायलट मोहन्नद गालिब मोहम्मद राजी अल असदी से मुलाकात। दो तरफा अस्करी ताउन के फरोग, मुश्तरका तरबियत, इस्तेदाद में इजाफे और ऑपरेशनल ताउन को बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इराकी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर पाक एयरफोर्स के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्किया पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में शमूलियत का ख्वाहा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा है कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर गुज़िश्ता बरस दस्तखत हुए थे। मुआहदे के मुताबिक किसी एक पर हमला, दोनों पर हमला तसव्वुर होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का GPO खुदकुश हमले में जामे शहादत नोश करने वाले पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम। मोहसिन नकवी ने कहा, 18वें यौम शहादत पर GPO खुदकुश हमले में तमाम शोहदा को खिराजे अकीदत पेश करता हूँ। लाहौर पुलिस के अफसरों और जवानों ने कीमती जानें कुर्बान करके शहादत का अजीम रुतबा पाया। इस्लामाबाद में पानी की कमी के सद्देबाब के लिए जामे प्लान पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद का फैसला। CDA और पंजाब हुकूमत के ताउन से जुड़वा शहरों के लिए मुश्तरका डैम्स बनाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से अहम इजलास। मोहसिन नकवी ने 10 रोज में रोड मैप पर अमल दरामद का जामे प्लान तलब कर लिया। पानी की चोरी और कनेक्शन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। पंजाब में दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर। 60 से 90 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे के हर जिले के लिए कार्डियक कैथ लैब प्रोजेक्ट का आगाज। लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत मौजूद है। इस्लामाबाद और पंजाब में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के सालाना इंतखाबात। मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर में वोटिंग 40 मिनट ताखीर से शुरू हुई। दुनियापुर में वाक़े दुकान में सिलेंडर रीफिलिंग के दौरान फट गया। दुकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। सांगला हिल में भी गैस लीकेज से धमाका, मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। यखबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -12 रिकॉर्ड, अस्तोर में -11, हुंजा में -8 और गिलगित में -6 रिकॉर्ड किया गया। मरी और एबटाबाद में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। लाहौर का दर्जा हरारत 7 डिग्री, रात तक पारा 3 डिग्री तक नीचे आने का इम्कान। कराची में भी मौसम शदीद सर्द। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में धुंध छाई रही। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी और परवाजों का शेड्यूल मुतासर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा मैच बारिश के बायस मंसूख। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। T20 सीरीज का तीसरा मैच कल इतवार को खेला जाएगा। कौमी टीम ने पहले मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी थी। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के क्वार्टर फाइनल्स। मराकश ने कैमरून को शिकस्त देकर 22 साल में पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली। ब्राहीम डियाज और इस्माइल साइबरी के दोनों हाफ में गोल्स ने कैमरून को 2-0 से शिकस्त देकर 2004 के बाद पहली बार सेमीफाइनल में जगह महफूज की। एक और क्वार्टर फाइनल में सेनेगल ने माली को 1-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। सऊदी अरब के सहरा में स्पीड और महारत का इम्तिहान। दारुल हुकूमत रियाद में डकार रैली।
सऊदीया के अलावा कतर, जनूबी अफ्रीका, अमेरिका, स्पेन और दीगर ममालिक के खिलाड़ी रैली में शरीक। छठे मरहले में कतर के नासराल अतिया ने कार्स कैटेगरी में फतह हासिल की। मोटरसाइकिल कैटेगरी में डैनियल सैंडर्स ने इब्तदाई पोजीशन बरकरार रखी। और खूबसूरत अंदाज, दिलों को छू जाने वाली मधुर आवाज, मारूफ प्लेबैक सिंगर अखलाक अहमद के मद्दाह, उनके यौम पैदाइश को ना भूले। अखलाक अहमद 10 जनवरी 1946 को दिल्ली में पैदा हुए।